हेलो फ्रेंड्स। सामान्य अध्ययन के संविधान वाले पेपर में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संविधान की प्रस्तावना। संविधान के लिए लक्ष्मीकांत बुक और यूपीपीएससी की या यूपीपीसीएस की घटना चक्र, ये दो बुक आप ले लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद लक्ष्मीकांत आप इस चैप्टर को पढ़ डालिए तथा संविधान से संबंधित सभी प्रश्नों को घटना चक्र से सॉल्व कीजिए और उसके एक्सप्लेनेशन को समझने का प्रयास कीजिए, तो संविधान पर आपकी समझ अच्छी हो जाएगी और आपके एक भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, यूपीएससी किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार से नहीं फंसेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना ध्यान से समझिएगा। संविधान की प्रस्तावना जो बनी थी वो पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और इस पे मूलतः देखेंगे तो ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में काफ़ी चर्चाएं हुई। अंततः 22 जनवरी सन 1947 को सर्वसम्मति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया तथा संविधान की प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। प्रस्तावना के बारे में एक बात यह है कि चूंकि प्रस्तावना किसी भी बुक का, कोई भी आप नई बुक भी लेते हैं तो उसके आगे एक प्रीफेस या प्रस्तावना दी रहती है, प्रियम्बल दिया रहता है। उसको पढ़ने के बाद आप मूलतः ये समझ जाते हैं ये किताब में कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा की गई है और इस किताब का सार क्या है, सार या सारांश। तो संविधान की प्रस्तावना भी एक तरीके से हमारे पूर्ण संविधान का सारांश है, जिसके द्वारा हम अपने संविधान में वर्णित सभी बिंदुओं को आसानी से संविधान की प्रस्तावना के द्वारा समझ सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के आधार पर ही हम भारत में संविधान को लागू करने की एक प्रक्रिया में प्रस्तावना का उपयोग करते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा जाता है ये संविधान का हृदय है या आत्मा है, क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है आयोग में कि संविधान की आत्मा क्या है। तो संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना है, और N.A. पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। चूँकि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द नहीं था, परंतु इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ दिया गया। तो ये संविधान के बारे में एक चर्चा थी ऊपर की कि संविधान कैसे जोड़ा गया और 1950 के संविधान में कौन कौन से बिंदु थे। कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि मूल संविधान की प्रस्तावना थी, तो हम ध्यान दे देंगे कि मूल संविधान की प्रस्तावना यदि पूछेगा तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को हटाकर ही संविधान को हमें पूरा देखना पड़ेगा। और अगर पूछेगा कि वर्तमान में संविधान के बारे में, तो इसमें हमें ये सारे बिंदुओं को भी ऐड कर देना पड़ेगा। चलिए संविधान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संविधान हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना है। अभी हमने पहले ही बताया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो ये संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना के तत्व के रूप में अगर हमें देखना होगा तो प्रस्तावना के तत्व हैं, एक तो संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा बनाई गई, तो भारत के लोगों द्वारा बनाई गई। ये अलग बात है कि संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ, परंतु प्रस्तावना यह प्रदर्शित करता है कि संविधान सभा का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में चयनित जो लोग थे वो करते थे, परंतु उन लोगों के द्वारा पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व किया जाता था। अतः यह कह सकते हैं कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग थे। संविधान की प्रकृति कैसी है, तो यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संविधान के उद्देश्य क्या हैं, तो संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और लागू होने की तिथि ये है 26 नवंबर 1949। चलिए इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और प्रस्तावना के सभी बिंदुओं पर या सभी मूल बातों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।